नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दंगल 2024 हॉट सीट और आपके साथ मैं हूं किरण। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम रोजाना बात करते हैं देश की उन लोकसभा सीटों के बारे में जो बेहद अहम लोकसभा सीट मानी जाती है, जो हॉट सीट होती है। और इन सभी हॉट सीटों की सियासत से राजनीति के गलियारों में हलचल भी तेज हो जाती है और यही वजह है कि हम अपने खास कार्यक्रम के जरिए हर एक हॉट सीट की तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दंगल 2024 हॉट सीट। और चलिए सबसे पहले इसी कड़ी में हम बात करेंगे दिल्ली की। तो यहां 7 लोकसभा सीटें हैं और 2019 में सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। फिलहाल सबकी नजरें 2024 के लोकसभा सीट चुनावी मुकाबले पर टिकी हुई है। ऐसे में आज हम दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट की बात करेंगे और हर समीकरण पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत में दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट पर कुल मतदाता, पुरुष मतदाता और महिला मतदाता की संख्या कितनी है उसके बारे में आपको ये हम ग्राफिक्स के जरिए जो है बता रहे हैं। तो कुल मतदाता आपके जो है वो है 22,21,445। यह हम बात कर रहे हैं दक्षिणी दिल्ली की। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए पुरुष वोटर कितने हैं, 12,34,380। ये है आपके पुरुष मतदाता। महिला मतदाताओं की बात करें तो 9,86,726 यहां पर महिला मतदाता हैं। और चलिए अब हम लोकसभा चुनाव 2024 की चलिए बात कर लेते हैं, जिसमें बीजेपी ने दक्षिणी दिल्ली सीट से मौजूदा सांसद रमेश भिदूड़ी को टिकट उनका काट करके उनकी जगह रामवीर भिदूड़ी की उम्मीदवार उन्हें बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने सहीराम पहलवान को उम्मीदवार बनाया है। तो ये देखिए सहीराम पहलवान जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर उतरे हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से इंडी गठबंधन है, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी अपने उम्मीदवार की घोषणा दक्षिणी दिल्ली से कर दी गई है। और चलिए आइए अब आपको बताते हैं 2019 में हुए दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर चुनाव में कितने मतदाताओं ने मतदान किया है, तो साथ ही कितने पुरुष और कितनी महिला मतदाता जो हैं उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। तो ये देखिए ये ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कुल 12,14,222 जो है मतदाताओं की संख्या रही है और इन्होंने अपने मत का प्रयोग भी किया है। 6,83,436 पुरुष मतदाताओं ने वोट डाला है। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर दिखा रहे हैं। और इसी के साथ देखिए महिला मतदाताओं की कितनी संख्या रही, तो वो है 5,29,057 महिला मतदाताओं ने अपने मत का यहां पर प्रयोग किया है। ये हम बात दक्षिणी दिल्ली की कर रहे हैं। तो इसी के साथ चलिए अब बात करते हैं 2019 में दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट के चुनावी नतीजों के बारे में, जहां से बीजेपी के रमेश भिदूड़ी ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राघव चड्ढा दूसरे नंबर पर रहे थे। पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए यह हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो चलिए ये देखिए ये ग्राफिक्स आपके सामने आ गया है। दक्षिणी दिल्ली में लोकसभा सीट जो है जिसमें रमेश भिदूड़ी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे, जीत दर्ज की थी। 56.57% जो है वो वोट प्रतिशत था उनका। 6,87,000 के करीब उनको वोट मिला था। राघव चड्ढा दूसरे नंबर पर रहे थे। 3,19,971 जो है उनको वोट मिला, यानी कि 26.34% ये रहा है। इसके साथ ही विजेंद्र सिंह कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे। 1,64,613 जो है उनको वोट मिले थे, यानी कि 13.55% वोट प्रतिशत रहा है। तो ये दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट 2019 की हम बात कर रहे हैं, वो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इसी कड़ी में आपको अब हम ग्राफिक्स के जरिए यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन सी विधानसभा सीटें शामिल हैं और यहां किस किस पार्टी के विधायक हैं। तो ये देखिए ये ग्राफिक्स आपके सामने आ गया है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र 10 विधानसभा सीटें हैं। भूपेंद्र सिंह जून बिजवासन से आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे, यहां से विधायक है वो। भावना गौड़ पालम से आम आदमी पार्टी की विधायक है, यानी कि 10 विधानसभा सीटें, 2 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा। महरौली की बात करें तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। आपको बता दें नरेश यादव जो है वो यहां से विधायक है और छतरपुर में भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। करतार सिंह तंवर जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। तो 10 विधानसभा सीटों की हम लगातार यहां पर बात कर रहे हैं। प्रकाश जारवाल देवली
एससी रहे हैं और ये सीट जो है आरक्षित है। आम आदमी पार्टी के तरफ से उतरे थे और चुनावी मैदान में उतरे, विधायक भी बने हैं। अजय दत्त, अंबेडकर नगर, आप आदमी पार्टी के तरफ से, यानी कि आपके तरफ से। संगम विहार, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिनेश मोहनिया। और इसी के साथ आतिशी कालकाजी, आम आदमी पार्टी की तरफ से। फिलहाल आपको बता दें कि कैबिनेट में मंत्री हैं। और ये साहिराम पहलवान तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे और जीत हासिल की थी। और रामवीर सिंह बिधूड़ी, बदरपुर, आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये भी विधायक है, यानी कि 10 से 10 लोकसभा विधानसभा सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी का कब्जा है। और वहीं दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास भी अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, जिसमें 1967 से लेकर के 2019 तक की जानकारी शामिल है। आपको बता दें कि दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट 1967 के दौरान अस्तित्व में आई और यही वजह रही है कि यहां पर सबसे पहला चुनाव साल 1967 में हुआ था। तो बलराज मधोक भारतीय जनसंघ की तरफ से 1967 में चुनावी मैदान में उतरे थे और यहां से वो सांसद रहे। तो दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट का ये इतिहास हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से सांसद कब कब रहे हैं। शशि भूषण कांग्रेस की तरफ से 1971 में, तो 1971 में यहां से वो चुनावी मैदान में उतरे थे। विजय कुमार मल्होत्रा, जनता पार्टी 1977, यानी कि अभी तक 3 बार का अगर हम आंकड़ा देख रहे हैं तो पार्टियां बदलती रही हैं। अभी तक किसी एक पार्टी का वर्चस्व जो है वो दक्षिण दिल्ली में दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद कांग्रेस ने 1980 में फिर से एक बार से कब्जा जमाया। चरणजीत सिंह यहां के सांसद रहे। और इसके बाद ललित माकन की बात करें तो कांग्रेस 1984 एक बार फिर से कांग्रेस ने वहां पर कब्जा जमाया, यानी कि वर्चस्वता में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने बाजी मारी है। अर्जुन सिंह कांग्रेस की तरफ से 1985 उपचुनाव यहां पर हुए थे और उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी, यानी कि एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा जो यहाँ की जनता ने जताया था। मदन लाल खुराना बीजेपी के तरफ से चुनावी मैदान में उतरे और यहां से सांसद रहे। और सुषमा स्वराज बीजेपी की तरफ से 1996 से 1998 में वो यहां से सांसद रहीं। और विजय कुमार मल्होत्रा बीजेपी की तरफ से 1999 और 2004 में वो यहां से सांसद रहे। और ये देखिए रमेश कुमार, एक बार फिर से कांग्रेस ने अपनी जगह बनाई और 2019 में रमेश कुमार यहां के सांसद बने। कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव जीते। इसके बाद वापस से बीजेपी 2014 और 2019 में रमेश बिधूड़ी यहां के सांसद रहे। और चलिए अब एक नजर डालते हैं दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट के जातिगत आंकड़ों पर, जो यहां की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये देखिए, ये आंकड़े आपके सामने आ गए। हिंदू वोट जो है वो 85% के करीब है। ये हम साउथ दिल्ली की बात करें, हिंदू वोटर्स यहां सबसे ज्यादा है। मुस्लिम वोट की अगर बात करें तो 9.1% है यहां पर मुस्लिम वोटर्स। और सिख वोट की बात करें तो 2.4% यहां पर सिख वोटर्स है। और इसके साथ ही आंकड़ों में आगे बढ़े तो जैन वोट जो है 0.4%, यानी जैन वोट अभी तब सबसे कम। उसके बाद बौद्ध वोट की अगर हम बात करें तो 0.14% है यहां पर। तो ये संख्या है। दलित वोट की बात करें तो 15.39% है दलित वोट, यानी इनकी एक अहम भूमिका है। तो दंगल 2024 हॉट सीट और साउथ दिल्ली की हम यहां पर बात कर रहे हैं। चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और हमारे साथ यहां पर जो है हमारे संवाददाता नितिन धीमान जो है वो हमसे जुड़ेंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्या है साउथ दिल्ली का गणित। तो चलिए बातचीत के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं नितिन धीमान का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि साउथ दिल्ली की हम यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुद्दे क्या खास है जो साउथ दिल्ली की जनता उसको लेकर के अपने उम्मीदवार का चयन करेगी? साउथ दिल्ली अगर बात करें तो काफी पहुंच इलाके भी यहाँ पर आते हैं और खास करके हरियाणा बॉर्डर इसमें ज्यादा लगता है, मध्यप्रदेश से लेकर छतरपुर है। तो वहां पर क्योंकि गाँव भी है तो गाँव के अपने अलग मुद्दे होते हैं, जो सड़कों का, नालियों का, सीवरेज की दिक्कत की बात हो। अगर हम बदरपुर एरिया की बात कर लें, उसके साथ में जो सरिता बिहार एरिया में आके आते हैं, वहां पर सीवर पानी व्यवस्था के मुद्दे हमेशा से
रहे हैं और इस बार भी यही मुद्दे करते की जाए। साथ में कई पॉश इलाके भी यहाँ पर बसते हैं, तो इसकी समस्याएं अलग अलग वहाँ उस तरीके की रहती है। लेकिन जहाँ तक बात रही, क्योंकि एमपी का चुनाव है, तो एमपी लेड में जो फंड आता है वो किस तरीके का खर्च हुआ, ये वहाँ पर बड़ा एक निर्भर करने वाली बात है। और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरीके का हुआ। अगर हम बात करें तो काफी चीजें जो है डेवलप की गई, चाहे फ्लाईओवर से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन इसका डायरेक्ट कितना फायदा हुआ ये देखने वाली बात है। और जो इलाके बॉर्डर के एरिया है, फतेहपुर की तरफ हो, छतरपुर की तरफ हो, तो बॉर्डर के एरिया है, वहां पर लोगों की समस्याएं अपने अलग से हिसाब से अलग समस्या है। चाहे बॉर्डर से व्यक्तियों का आने जाना हो लगने की बात हो, या लोगों का किसी संस्कृति आपस में व्यवहार वहां पे है, बॉर्डर पर जाता है एरिया तो दिक्कतों का सामना वहां पर करना। आउटर जो एरिया है वहां पर अलग, और क्योंकि साउथ दिल्ली का एरिया का सिटी अपनी साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो वहां का रखरखाव वो इस तरीके के वहां उसमें किया जाता है। सीट की बात करें, इसलिए भी हॉट सीट है क्योंकि बीजेपी का दबदबा यहाँ हमेशा रहा है, और इस बार दारोमदार भिदोड़ी पर ज्यादा है, क्योंकि एक भिदोड़ी को हटा करके दूसरे भिदोड़ी को जगह यहाँ पर दी गई। तो क्योंकि रमेश भिदोड़ी जो थे उनके ऊपर काफी आरोप इस बात के लगते थे, क्योंकि वो उन्होंने कई ऐसे बयानबाजियां की थी कम्युनिटीज को लेकर के, जो कि विवादों का कारण कई बार रही। और अब रामवीर भिदोड़ी काफी सॉफ्ट स्पोकन है, और इस वक्त उनका ऐलान हुआ था तो हम भी उससे गए थे, तो काफी लोग ये कह रहे थे कि ये अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन दूसरा उनके सामने जो है साहिराम पहलवान, वो अपने आप में बड़ा एक नाम है उस इलाके का। और पिछली बार तो क्योंकि राघव चड्ढा भी खड़े थे, तो वो भी हार गए थे, क्योंकि जो वोट पड़ रही है लोकसभा की वो मोदी के नाम से पड़ रही है, और ये सबको जाहिर है। हालांकि इसमें मुद्दे जरूर लोकल मुद्दे पे बात लोग करते हैं। नितिन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। हम आपसे कोशिश दोबारा से जुड़ने की करेंगे, आपके ऑडियो को ठीक करने के लिए हम चाहेंगे कि इनके ऑडियो को ठीक यहाँ पर किया जाए। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, लेकिन इन सबके बीच में बता दें कि दिल्ली की जो हॉट सीट है उसमें दक्षिणी दिल्ली का नाम बहुत पहले नंबर पर आता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो तमाम यहाँ पर जो विकास के काम है वो हुए हैं, और उसी के आधार पर जो है जनता अपने उम्मीदवार जो उनके पास आते हैं, उनके द्वार पर आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, उनका चयन उसी के आधार पर होता है। तो 2000 लोकसभा 2024 की यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं, और चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां दी है। आपको बता दें कि जो जातिगत आंकड़े बताते हैं यहाँ पर, उसके जो समीकरण है वो खासतौर से है कि हिंदू वोटर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर दलित वोटर्स आते हैं, यानी कि एक अहम भूमिका दलित वोटर्स की भी हो जाती है। इन सबके साथ अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोट से लेकर के बाकी जैन और बौद्ध वोटर्स भी आते हैं, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं है, उनके प्रतिशत उतने नहीं है। यानी कि हिंदू और दलित वोटर्स ही हैं जो यहाँ के पूरे अगर हम चुनाव को देखें तो उसके परिदृश्य को जो है वो बदल सकते हैं। इन सबके साथ दक्षिणी दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर विकसित मानी जाती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का जो है पूरा काम वो हुआ है, और लगातार हम जो है आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे थे कि दक्षिणी दिल्ली में आपको बता दें कि लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन सी जो विधानसभा सीट जो है वो शामिल है। तो यहां पर कौन कौन सी विधानसभा सीट है, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 10 विधानसभा सीटें हैं, और 10 के 10 विधानसभा सीटों पर जो है कब्जा आम आदमी पार्टी का रहा है। भूपेंद्र सिंह जून बिजवासन से आम आदमी पार्टी के तौर पे उतरे थे, उनकी तरफ से उम्मीदवार के तौर पे उतरे थे, जीत हासिल की थी। पालम से आम आदमी पार्टी के ही भावना गौड़ जो है वो विधायक हैं। इन सबके साथ लगातार आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन विधानसभा चुनाव के दौरान किया था, और एक बड़ी जीत जो है वो उनको हासिल हुई थी। नरेश यादव महरौली से आम आदमी पार्टी, करतार सिंह तंवर छतरपुर से आम आदमी पार्टी,
और इसी के साथ आपको बता दें कि इनका जो फायदा है वो लोकसभा चुनाव में हो सकता है हो, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता भी रहे थे कि बीजेपी की बहुत अच्छी पकड़ है पिछले चुनाव को भी अगर हम देख ले, लेकिन इस बार जो उम्मीदवार के तौर पर उतारे गए हैं वो भी बहुत अच्छी पकड़ साउथ दिल्ली में रखते हैं। दिनेश मोहनिया जो है संगम विहार से आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे, विधायक बने थे। आतिशी जो कि कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, कालका जी से आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी थी, वहां से जीत हासिल करते हुए विधायक बने। तुगलकाबाद आम आदमी पार्टी साहिराम पहलवान जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे और इसके बाद रामवीर सिंह विधूड़ी बदरपुर बीजेपी। और चलिए हम सीधे एक बार फिर से रुक कर लेते हैं नितिन धीमान का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। नितिन, आप अपनी बात को खत्म कीजिए क्योंकि आपकी आवाज कट रही थी उस वक्त में, लेकिन आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि हिंदू वोटर सबसे ज्यादा है, दलित वोटर्स भी है, तो यही दोनों मिलके जो है अगर हम दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो चुनाव के परिदृश्य को नतीजों में जिस तरह से बदलते हैं इनकी एक अहम भूमिका होती है। बिल्कुल, जातिगत समीकरण तो रहते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़े चैलेंज जो बीजेपी को सामने है, एक तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हो गए, जहाँ वोट बंट जाता था वो बटेगा। दूसरी बात, सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी है तो वो प्रभाव भी एक रहता है। तीसरी बात, म्यूनिसिपैलिटी में भी इस बार आम आदमी पार्टी है, तो तीनों चीजें कहीं ना कहीं अब चैलेंज ये जरूर रहेगा। जहाँ एक जगह पर आपके कार्यकर्ता जाएंगे, प्रचार करने जाएंगे, तो वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इकट्ठे होकर के जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है सामने। और दूसरी बात, एंट्री कंपल्सरी हमेशा रहता है, ये फैक्टर जरूर रहता है क्योंकि लगातार अब बीजेपी के वहां पर बने हैं, तो इस बार जनता क्या चेंज चाहे, क्या नया कुछ एक्सपेक्ट करेगी, ये देखने की बात है। लेकिन जो प्लस पॉइंट बीजेपी के पास है, जो बात कर रहे थे, वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा, और विपक्ष के पास कोई चेहरा ना होना। अब इंडिया गठबंधन जरूर है लेकिन कोई चेहरा नहीं है उनके पास, तो ऐसे में लोग भी देखते हैं कि वोट डाल के प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर सीएम के वोट होते तब तो कुछ बातें और होती, लेकिन अब बड़ा व्यापक होता है, तो यहाँ पर ये चीजें बात जरूर रह सकती है। दूसरा, जो सभी की सभी विधानसभा में आम आदमी पार्टी है और साहिराम पहलवान वहां पर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है रामवीर विधूड़ी को भी वहां से। लेकिन जिस तरीके से रामवीर विधूड़ी, मैंने कहा कि बहुत स्ट्रेटेजी अच्छी जानते हैं, पुराने दिग्गज बदरपुर के नेता हैं और विधानसभा में नेता विपक्ष रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी बनाना वो जानते हैं, सॉफ्ट स्पोकन भी हैं, जो कि उनका प्लस पॉइंट वहां पर है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस पॉइंट में जाएगा। तो कहीं ये तो सीट है, ये अपने आप में एक अहम सीट, बड़ी सीट इसे माना जा सकता है। साउथ दिल्ली की सीट एक प्रेस्टीजियस सीट मानी जाती है। कुछ कैबिनेट मंत्री आतिशी का इलाका वहां पे पड़ता है, दिल्ली जल बोर्ड के जो थे उनका पड़ता है, तो काफी जब ऐसे चेहरे हों तो वहां पर सीट निकालना थोड़ा चैलेंजिंग तो जरूर है। लेकिन जब वही बात है कि अब विपक्ष के सामने चेहरा कौन है और यहाँ नरेंद्र मोदी का चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। जी नितिन, एक चीज समझना चाहेंगे, अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें या भी उसके भी पिछले की बात करें तो बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, उनके सांसद रहे, लेकिन अगर विधानसभा को देखें तो आम आदमी पार्टी का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा। इस बार की टक्कर जो है खास करके साउथ दिल्ली की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। भले ही कांग्रेस गठबंधन में है, उनका सपोर्ट जरूर मिल रहा है, या फिर कहें कि वोटर्स इधर उधर और नहीं हो सकते हैं या कांग्रेस के पाले में नहीं जाकर के उनका वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। क्या अगर साउथ दिल्ली की जनता के मनोस्थिति को समझे, उनके जिस तरह से वो वोट करते हैं, उनके विचारों को समझे, तो विधानसभा में जो प्रदर्शन हुआ आम आदमी पार्टी का वो आम आदमी पार्टी के लिए बेनिफिशियल होगा, या फिर लोकसभा में जिस तरह से 2 बार से जीत करके बीजेपी आई है तो उसका ज्यादा फायदा जो है बीजेपी को होने वाला है? क्या जनता किस तरह से अपने वोट को लेकर के देखती है, वोट का इस्तेमाल करती है? सबसे पहले तो देखना होगा कि जो कट्टर कांग्रेसी है वो आम आदमी पार्टी में वोट डालेगा, या जो आम आदमी पार्टी में कट्टर वॉलंटियर है वो कांग्रेस को वोट डालेगा। ये देखने वाली बात होगी कि सबसे पहले तो गठबंधन को क्या है और गठबंधन में कार्यकर्ता कैसे वोट डालेंगे, ये देखने वाली बात है। दूसरा, जहां तक आपने बात कही कि सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी है, प्रचंड बहुमत मिला था, उस वक्त लोग सीएम चेहरा देखते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि सीएम वोट केजरीवाल को देंगे, कई लोगों से हमने बात की, लेकिन प्रधानमंत्री की बात आते हैं वो कहते हैं कि मोदी को वोट देंगे। ऐसे बहुत अब तो भी लोग क्योंकि ऐसा कहा जाता है
लेकिन यही बात अब परसेंटेज से इसका परसेप्शन कैसे चेंज किया जाएगा। वक्त काफी बड़ा है अभी दिल्ली में, परसेप्शन कैसे चेंज होगा और ये कैसे किया जाएगा, ऐसे देखने वाली बात है। ऐसी बात नहीं कि सीट निकालना मुश्किल है, सीट निकाली जा सकती है, लेकिन वहां पर लोगों को कैसे समझाएंगे, लोगों तक कैसे जाएंगे। और जो काम हुआ है, लोग ये भी तोल सकते हैं काम की किसी पे सरकार है तो फलाना काम नहीं हुआ। लोगों को बेसिक क्या चाहिए कि घर की अच्छी गली हो, पानी की निकासी हो, पानी किसी को ले आ रहा हो, दवाइयाँ मिल रही, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, अस्पताल हो। इससे ज्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं होती। और ये चीजें अगर मिल रही है वो तो आपको मिल जाएगा, नहीं मिल रही है तो सत्ता चेंज की लहर वहां देखी जा सकती है। अब इसी में देखना है कि कन्वेंस कैसे किया जाता है कि वोट मिल रहा है नहीं किया जा रहा है। ये अब पार्टी के सामने चुनौती रहने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, जानकारी और बातचीत यहां पर करने के लिए, साउथ दिल्ली को समझाने के लिए कि लोकसभा सीट किस हिसाब से हॉट सीट हो जाती है आगे आने वाले चुनाव में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, हमसे यहां पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से हम ब्रेक के लिए रुकेंगे। दंगल 2024 हॉट सीट की बात हम लगातार कर रहे थे। आज साउथ दिल्ली की जो है तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आंकड़ों के जरिए इतिहास भी बताया है, और इसी के साथ आने वाले दिनों में कैसी स्थिति हो सकती है, क्या तस्वीर हो सकती है, इसके कयास, इसकी संभावना भी हमने आपको लगभग बताई है। फिलहाल दंगल 2024 में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। जुड़े रहिए एमएच1 न्यूज के साथ।